सभी को सादर अभिवादन। सत्यार्थ प्रकाश एकादश समोल्लास, इसकी मेरी पुस्तक में पृष्ठ संख्या 353। परोपकारिणी सभा 39वां संस्करण। आप अपनी पुस्तक में यथा योग्य स्थान पर आ जाइए, और जो नए व्यक्ति जुड़े हैं तो वो देख सकते हैं एकादश समोल्लास में वेदांत दर्शन के 10 सूत्र दिए हुए हैं और फिर उनकी व्याख्या की गई है। इसमें हमने 6ठे सूत्र तक देख लिया था, वो है भेद व्यपदेशाच। जो नए व्यक्ति हैं जिनको 10 सूत्र देखने हैं तो उसके सबसे ऊपर का पहला सूत्र है नेत्रोनुपपत्ते है, नेत्रोनुपपत्ते है, वहां से वो उसको पकड़ सकते हैं। और 6ठे सूत्र तक हम पीछे देख चुके हैं, 7वें सूत्र से लेंगे। तो 7वां सूत्र लेंगे, ये पिछले पृष्ठ पर मिल सकता है और उसका अर्थ अगले पृष्ठ पर हो सकता है। प्रसंग ये था, अद्वैतवादी, नवीन वेदांती और सिद्धांती, ब्रह्म और जीव अलग अलग हैं या एक हैं। बहुत सारे तर्क वितर्क हुए, महर्षि ने उनके पक्षों का खंडन किया, वो निरुत्तर हुए। फिर वो महापुरुषों के या तो पूर्व विद्वानों के नाम लेके कहने लगे उनके ग्रंथ में ये लिखा है, उसका खंडन किया। और फिर उन्होंने वेदांत दर्शन के सूत्र दिए नवीन वेदांतियों ने कि यहाँ ब्रह्म और जीव की एकता बताइए। महर्षि ने उन सूत्रों का भी अर्थ ठीक ठीक बताया कि यहाँ इनका वास्तविक अर्थ ये है, आप गलत अर्थ लेकर के कर रहे हैं। ये 5 सूत्र पीछे हुए थे। फिर उसके बाद में महर्षि अपनी तरफ से वेदांत दर्शन के 10 सूत्रों को दे रहे हैं कि देखिए, अगर ब्रह्म और जीव की एकता मानेंगे तो ये सूत्र गलत हो जाएंगे। इन सूत्रों में जीव और ब्रह्म की भिन्नता का संकेत हमें स्पष्ट मिलता है। इसलिए कहा था जो ऐसा ना हो, तो यानी ब्रह्म और जीव की भिन्नता ना हो तो ये सूत्र निरर्थक हो जाएंगे। तो ये जो 10 सूत्र महर्षि ने अपने पक्ष की पुष्टि के लिए दिए थे, जिसमें ब्रह्म और जीव की भिन्नता संकेतित होती है, पता लगती है, झलकती है, उनमें से 6 सूत्रों को हमने पिछली बार देख लिया था। आज ये हम 14वीं कक्षा प्रारंभ कर रहे हैं। तो 7वां सूत्र था है गुहाम प्रविष्टावात्मानौ ही तत्दर्शनात्। वेदांत दर्शन के पहले अध्याय के दूसरे अन्य का 11वां ये सूत्र है। तो गुहाम प्रविष्टौ, गुहा में प्रविष्ट हुए वे। प्रविष्टौ जो ये द्विवचन है, दो के लिए कहा जा रहा है। दो चीजें हैं जो गुहा में प्रविष्ट हैं, और वो कैसे? आत्मानौ, आत्मा है, दो तरह की आत्मा है, दो आत्मा है। ही तत्दर्शनात्, ऐसा शास्त्रों में देखा जाने से, कथन मिलने से, ये इसका सूत्र का अर्थ हुआ। तो इससे दो का पता लग रहा है कि दो भिन्न भिन्न हैं। इस का संकेत किन वचनों की तरफ है? तो महर्षि दयानंद ने इसका अर्थ करते हुए और उदाहरण दिया है। अब आगे अर्थ में आ जाइए, 7वीं संख्या पे। वहां भी मिलेगा गुहाम प्रविष्टौ सुकृतस्य लोके। तो यहां भी जो प्रविष्टौ है, ये प्रविष्टौ द्विवचन है। तो इसका ये कठोपनिषद से तुलना करके लिखा हुआ है। कठोपनिषद में ऐसा ही एक वाक्य मिलता है। तुलना के लिए बताया था, जहां बिल्कुल वैसा वाक्य नहीं मिलता है तो वहां तुलना शब्द लिख दिया जाता है। तो इस ये कठोपनिषद के वचन को कहना चाहते हैं या इसी तरह के दूसरे वचन को? तो महर्षि कहते हैं इत्यादि उपनिषदों के वचनों से। अब यद्यपि यहाँ पर एक ही वचन दिया हुआ है, एक ही वाक्य है, तो उसमें फिर कई जने कहते हैं कि ये उपनिषद के वचनों के क्यों कहा, बहुवचन क्यों कहा, यहाँ तो एक ही वाक्य है। तो इसका अभिप्राय ये होता है कि इस तरह के उपनिषद के वचनों से, ये जो वचन दिया है ये तो एक ही वाक्य है, एक ही वचन है, एक ही वाक्य है, किंतु इस तरह के बहुत सारे वाक्य जब होते हैं लेकिन उन सबका उदाहरण नहीं किया, तो इत्यादि करके कहा, तो ये और ऐसे जैसे और भी। तो जब और भी हो जाएंगे तो ये उपनिषदों के वचनों से। तो ये अनेक उपनिषद हैं, अनेक उपनिषदों में अनेक वाक्य ऐसे मिल सकते हैं, उनकी तरफ महर्षि का संकेत है। उन वचनों के
उपनिषदों के वचनों से जीव और परमात्मा भिन्न हैं। भिन्नता का आधार ये प्रविष्टौ द्विवचन दिया हुआ है, ये दोनों प्रविष्ट हैं। तो वैसा ही उपनिषदों में बहुत ठिकाने दिखलाया है। ठिकाने मतलब स्थानों पर, बहुत सारे स्थानों पर ये दिखलाया गया है कि दो ये अलग अलग है। तो उपनिषद के इन वचनों की तरफ वेदांत दर्शन का संकेत है, क्योंकि वेदांत दर्शन उपनिषदों के बाद का है। तो उपनिषदों में जो वाक्य आए हैं वहाँ कहीं संदेह होता है, उन सब का भी यहाँ पर वर्णन किया है। तो ये उपनिषदों के वचनों पर आधारित उसको लेकर के चर्चा है। तो इसलिए वेदांत दर्शन में ये उपनिषदों का संकेत किया, तत्दर्शनात्, ऐसा उन शास्त्रों में देखा जाने से। 8वां सूत्र देखिए, अनुपपत्तेस्तु न शारीरः। तो असिद्धि, अनुपपत्ति होने से यानी असिद्धि होने से, सिद्ध न होने से, न शारीरः, जो ये शरीर में रहता है, शरीर से जुड़ा हुआ है, यानी हम जो आत्मा जीवात्मा है उनको उसमें ये गुणधर्म नहीं घटते हैं। यानी इस शारीर आत्मा से भिन्न वो आत्मा है जिसमें ये गुणधर्म घटते हैं, यानी ब्रह्म है, परमात्मा है। यहाँ भी भिन्नता प्रतीत होती है। वो महर्षि का अर्थ देखिए 8वां। शारीरः शब्द कहा तो उसका अर्थ होता है, शारीर किसे कहते हैं? हम तो शरीर शब्द सुनते हैं सामान्यतः, तो शारीर का अर्थ होता है शरीरे भवः शारीरः, जो शरीर में होता है उसे शारीर कहते हैं। अब शारीर का मतलब शरीर नहीं है, शरीर में जो रहता है, जो होता है, उसको शारीर कहते हैं। तो शरीरे भवः शारीरः, तो कहा शरीरधारी जीव ब्रह्म नहीं है। जो शरीर में है वो ब्रह्म नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कारण बताया, ब्रह्म के गुण कर्म स्वभाव जीव में नहीं घटते। ब्रह्म जैसे सर्वज्ञ है, जीव में नहीं घटता है, सर्वज्ञ नहीं है। ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, जीव सर्वशक्तिमान नहीं है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, जीव सर्वव्यापक नहीं है। ब्रह्म दुखों से रहित है, जीवात्मा आत्मा दुखों से युक्त होता रहता है। परमात्मा बंधन से रहित है, आत्मा जीवात्मा जीव ये बंधन में है, शरीर और स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के बंधन में, इत्यादि इत्यादि। अविद्या से ग्रस्त है, वो सर्वज्ञ है, ये अविद्या से ग्रस्त है। तो ये जो सारे बहुत सारी भिन्नताएं, तो ब्रह्म के, परमात्मा के जो धर्म हैं वो जीव में नहीं घटते हैं, इसलिए जीव ब्रह्म नहीं हो सकता है। तो क्या अनुपपत्तेस्तु न शारीरः, सिद्ध ही नहीं होते हैं वो। तो जो शरीर है, शरीर में जो आत्मा है, वो ब्रह्म नहीं हो सकता। 9वां सूत्र, अंतर्यामी आधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। अंतर्याम्यधिदैवादिषु तद्धर्म व्यपदेशात्। तो अधिदैवादिषु, अधिदेव जैसे आधिदैविक, आधिभौतिक, आध्यात्मिक, ये जो हम शब्द बोलते हैं, तो आदिदेव, अधिभूत और अध्यात्म, ये आदि शब्द से उन तीनों का ग्रहण हो जाएगा। तो आधिदैवादिषु, तो ये जो अंतर्यामी है ये एक कोई इन सब के अंदर विद्यमान है। तद्धर्म व्यपदेशात, उसके यानी ब्रह्म के धर्म का कथन शास्त्र में होने से वही अंतर्यामी हो सकता है, दूसरा कोई अंतर्यामी नहीं हो सकता। तो परमात्मा तो, ब्रह्म तो अंतर्यामी है, अंदर विद्यमान है, और जो दूसरी चीजें हैं जिनमें वो है, तो इन दोनों का भेद स्पष्ट हो गया। महर्षि का अर्थ देखिए, 9वीं संख्या पे देखिए, अधिदैव। तो अधिदैव मतलब देवों से संबंधित, जो देवों के विषय में देवों से संबंधित हैं वो। तो कौन होंगे? तो महर्षि कहते हैं सब दिव्य मन आदि, मन आदि इंद्रिय आदि पदार्थों, आगे मैं जोड़ देंगे, क्योंकि आगे जाकर के मैं जुड़ेगा या सब जगह मैं जुड़ जाएगा, तीनों जगह पे। अंत में एक जगह लिखा है, शुरू के 2 जगह भी मैं आ जाएगा, तब ये वाक्य का अर्थ हमें पता लगेगा ठीक से। तो सब दिव्य मन आदि इंद्रिय आदि पदार्थों में, तो जो देवों से संबंधित, मन को भी देव कहा जाता है, मन भी एक देव है, इंद्रिया भी एक देव है, इनमें दिव्य गुण है। नेत्रों के माध्यम से देख पाते हैं, देखना अपने आप में एक बड़ा दिव्य गुण है, नहीं तो आत्मा देख नहीं सकता है। हम सुन पाते हैं, हम सूंघ पाते हैं, देखिए कितने विचित्र ये दिव्य हैं, ये सारी इंद्रियां दिव्य हैं। और मन से हम कितने अधिक कार्य कर पाते हैं, विचार पाते हैं, ये सब दिव्यता है, ये सब देव हैं। तो इनमें भी जो रहता है ये अधिदेव का हो गया। फिर कहा अधिभूत। यहाँ भूत का मतलब है पंच महाभूत है और उनसे बने हुए पदार्थ अन्य जो हैं।
तो पृथ्वी आदि भूत और भूतों से बने हुए पदार्थ। ये जो मन और इंद्रियादि पदार्थ हैं ये भूतों से नहीं बनते हैं, जड़ हैं, ये प्रकृति से बने हैं लेकिन भूतों से नहीं बनते, पंच महाभूतों से नहीं बनते, ये अहंकार से बनते हैं। अहंकार से ही सूक्ष्म भूत बनते हैं, फिर उनसे स्थूल भूत बनते हैं, और स्थूल भूतों से फिर और विविध चीजें बनती हैं जिनको हम हमारे व्यवहार में देखते हैं, हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं उन सबको। तो जो ये सारी वस्तु हैं वो महाभूत, पंच महाभूत और उनसे बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वे सब। फिर अध्यात्म, तो अध्यात्म में आत्मा से संबंधित जो है वो सब जीवों में, तो इंद्रियादि पदार्थों में, पृथ्वी आदि भूत में और सब जीवों में। तो आत्मा ये यहाँ पर जीवात्मा हो गया, इन सब में परमात्मा अंतर्यामी रूप से स्थित है। तो अंतर्यामी अधिदैवादिशु, अधिदेव आदि जितने हैं ये तीनों वर्ग हैं, इनमें जो अंतर्यामी है अंदर विद्यमान है। कैसे पता लगता है? क्योंकि उसके धर्मों का कथन शास्त्र में किया गया है। महर्षि लिखते हैं क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्वादि धर्म, सूत्र में तो धर्म का कथन इतना लिखा है, लेकिन कौन सा धर्म है तो वो शास्त्रों के अनुसार महर्षि ने यहाँ पर जोड़ा व्यापकत्वादि धर्म। क्योंकि जब अंतर्यामी कहा जा रहा है तो अंतर्यामी कहने से परमात्मा का कौन सा धर्म आएगा? परमात्मा आनंद स्वरूप है, तो अंतर्यामी कहने से यहाँ आनंद गुण का तो ग्रहण नहीं होगा। परमात्मा अंतर्यामी है तो यहाँ अंतर्यामी अंदर विद्यमान है, वहाँ अंदर रहते हुए नियमन करता है, इसका मतलब वहाँ पहुंचा हुआ है, वहाँ प्राप्त है, व्याप्त है। इसी को व्याप्य व्यापक संबंध कहते हैं। परमात्मा व्यापक है और अन्य जो वस्तुएं हैं वो व्याप्त है, व्याप्य है। तो व्यापकत्व, व्यापक पना, व्यापक मतलब जो फैला हुआ है, पहुंचा हुआ है सब जगह, ये जिसको हम सर्वव्यापक कहते हैं वही ये व्यापक शब्द है। तो व्यापक आदि जो गुण परमात्मा के कहे गए इसमें व्यापक मुख्य है। तो अंतर्यामी शब्द कथन से ही ये इस तरह के धर्म को महर्षि ने मुख्यता से प्रथम अपनी ओर से लिया है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया, इसलिए महर्षि ने लिया है। तो क्योंकि उसी परमात्मा के व्यापकत्व आदि धर्म सर्वत्र उपनिषदों में व्याख्यात हैं, इसी तरह का वर्णन सब जगह मिलेगा। ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि वो किसी एक देश में है, एक ही देश में जहां कहीं कथन होता है तो बस वहां गौण रूप से कथन होता है कि यहाँ है, मतलब यहाँ भी है, अन्य जगह भी है, तो उसकी व्यापकता का कथन सब उपनिषद आदि करते हैं। तो इसलिए परमात्मा व्यापक है, तो व्यापक है तो जो व्याप्य है जिसमें वो व्यापक है वो उससे भिन्न है, और जीव भी उसमें आता है अध्यात्म को लेते हुए, बाकी जड़ वस्तुएं भी आती हैं। तो इसलिए जीव और ब्रह्म का भेद स्पष्ट होता है। 10वां सूत्र, अंतिम सूत्र, शारीरश्चोभयेपि ही भेदे नैनम अधीयते। तो ये जो शारीर है, तो शारीर का पीछे बताया ही था, जो शरीर में होने वाला है जीव। महर्षि का अर्थ देखते हैं कि जो शरीरधारी जीव है, शारीरश्च, ये ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रह्म से जीव का भेद स्वरूप से सिद्ध है। शास्त्रों में लिखा है स्वरूप से सिद्ध है, तो जैसा स्वरूप है वैसा ही शास्त्रों में लिखा है, उससे ये स्पष्ट होता है। तो शारीरश्चोभयेपि भेदे नैनम अधीयते, इन दोनों को भिन्न भिन्न रूप से अधीयते पढ़ते हैं, कहते हैं शास्त्र में, उपनिषद आदि वचनों में भिन्न भिन्न रूप से इनको कहा गया है, कहते हैं। तो ये जो 10 सूत्र हुए और इनकी व्याख्या अर्थ महर्षि ने दिया, अब इसका उपसंहार कर रहे हैं इत्यादि शारीरक सूत्रों से भी। तो शारीरक सूत्र ये वेदांत के सूत्र हो गए, वेदांत दर्शन के ब्रह्म सूत्र, इन सूत्रों से भी स्वरूप से ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है। यहां शब्द क्या देगा? स्वरूप से। ऐसे तो अद्वैतवादी भी कि ब्रह्म और जीव अलग अलग मान ही रहे, यद्यपि जीव ब्रह्म का अंश मानते हैं, ब्रह्म जीव ब्रह्म ही है और ब्रह्म में ही मिल जाता है, एकाकार हो जाता है, ये वो लोग कहते हैं। वो स्वरूपतः एक मानते हैं, वहां पर उसी से बना, उसी में जाकर के मिल जाएगा और कोई भेद नहीं रहेगा, इस रूप में स्वरूपतः भेद मानते हैं। वैसे औपाधिक भेद तो वो भी मानते हैं कि जब ब्रह्म उपाधि से युक्त होता है, उपाधि अर्थात अविद्या, अंतःकरण, बंधन, इनसे युक्त होता है तो भिन्न होता है। वो परात्पर ब्रह्म है, वो अज्ञान से रहित है, अविद्या से रहित है, और ये अज्ञान से युक्त है। ये भेद तो वो भी करते हैं, लेकिन ये भेद थोड़े समय के लिए करते हैं, फिर वो एक ही में हो जाता है। तो उपाधि जन्य जो भेद है ये तो वो भी मानते हैं, इसलिए महर्षि ने ये नहीं कहा कि भेद है, इसमें कहा स्वरूप से,
तो मतलब मूलतः ही इनमें भेद है। अविद्या का होना आत्मा में, परमात्मा में ना होना, इस बात को तो त्रैतवाद भी सिद्धांत मानता है, वैदिक धर्म मानता है, महर्षि दयानंद मानते हैं। इस रूप में तो भेद है ही, लेकिन स्वरूपतः वो एक ही है, अलग अलग है, चर्चा यहाँ पर है। इसलिए महर्षि ने स्वरूप से शब्द लिखा है। इत्यादि शारीरक सूत्रों से भी स्वरूप से ब्रह्म और जीव का भेद सिद्ध है, शब्द प्रमाण से। तो पहले जो सारी चर्चा हुई थी उसमें से अधिकांश तर्क से था, युक्ति से था, प्रमाण से, और कौन सी बात संगत है असंगत है, ये सब चर्चा, परस्पर अविरुद्ध है, आपके कथन विरुद्ध हैं, वो सब भी हुआ। और ये शब्द प्रमाण के आधार पर भी इस चर्चा को महर्षि ने किया। अब इन वेदांतियों का निषेध, उनका खंडन और दूसरी बातों से कर रहे हैं कि वो लोग ब्रह्म में दो शब्दों का प्रयोग करते हैं और उससे ब्रह्म में दोष आ जाता है। दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या है? तो महर्षि के ही वचनों में देखते हैं। वैसे ही वेदांतियों का उपक्रम और उपसंहार भी नहीं घट सकता। दो शब्द हैं, एक उपक्रम और एक उपसंहार। सामान्य रूप से हम हिंदी में भी समझते हैं, इन शब्दों का प्रयोग होता है। उपक्रम भारत सरकार का एक उपक्रम है, कोई कार्य प्रारंभ करते हैं वो उपक्रम है, और उपसंहार करते हैं, पुस्तक का उपसंहार है, प्रवचन का उपसंहार है, लेख का उपसंहार है, ऐसे समापन जो कहते हैं, कार्य की समाप्ति जैसी। तो लगभग उन्हीं अर्थों में यहाँ पर है, लेकिन क्या अर्थ है वो आगे महर्षि स्वयं बताएंगे। तो ये जो दो शब्द हैं, उपक्रम और उपसंहार, ये जो मानते हैं, तो ये लोग मानते हैं कि ये जो उपक्रम और उपसंहार है, इस सृष्टि का बनना और फिर बिगड़ना, ये ब्रह्म में ही घटाते हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो ब्रह्म ही है, प्रकृति तो है नहीं। तो ये शब्द, इन दो शब्दों का ब्रह्म में योग, यानी ब्रह्म में इसको घटाना नहीं हो सकता, ये महर्षि का। वो लोग घटाते हैं, वो ब्रह्म में उपक्रम और उपसंहार मानते हैं। महर्षि कहते हैं ये वहां घट ही नहीं सकते। आप जो ये कथन कर रहे हो वो घट नहीं सकते। क्यों? वो आगे बताएंगे। क्योंकि उपक्रम अर्थात आरंभ, उपक्रम आरंभ को कहते हैं। तो उपक्रम अर्थात आरंभ ब्रह्म से, क्योंकि वो इस सृष्टि का प्रारंभ कहां से कहते हैं, उपक्रम कहां से हुआ, तो ब्रह्म से ही उपक्रम मानते हैं। दूसरा, और उपसंहार अर्थात प्रलय, प्रलय जैसे नाश होता है, इस सृष्टि का नाश होगा, तो प्रलय अर्थात प्रलय भी ब्रह्म ही में करते हैं। तो उपक्रम ब्रह्म से और उपसंहार यानी प्रलय ब्रह्म में, ये उनका कथन है। ब्रह्म से ही ये बना, वो अभी तैसे ग्रस्त हुआ, बना, ये सब चल रहा है, जो बोध हो जाएगा ये नष्ट होगा और फिर ब्रह्म ही बन जाएगा। तो उपक्रम और उपसंहार ये ब्रह्म में घटाते हैं। ब्रह्म से उपसंहार, ब्रह्म से उपक्रम और ब्रह्म में ये उपसंहार। तो महर्षि ने पहले ही वाक्य में कह दिया कि वेदांतियों का उपक्रम और उपसंहार भी घट नहीं सकता है, ब्रह्म में नहीं घट सकता। क्यों नहीं घट सकता? आगे बता रहे हैं, देखिए कि वो तो ब्रह्म में ही करते हैं जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते, क्योंकि एक ब्रह्म को ही मानते हैं, अद्वैत है उनका मत, दो नहीं हो सकते, केवल अकेला है। तो जब दूसरा कोई वस्तु नहीं मानते तो उत्पत्ति और प्रलय भी ब्रह्म के धर्म हो जाते हैं। उत्पत्ति प्रलय तो मानते हैं वो, उत्पत्ति होती है संसार की, प्रलय होता है, जीव बनता है, फिर नष्ट हो जाता है, यानी समाप्त हो जाता है, ब्रह्म में लीन हो जाता है। तो उत्पत्ति और प्रलय तो वो मानते हैं। तो जब एक ही वस्तु है तो उसी में वो दोनों घटने चाहिए। तो आगे कहते हैं, और उत्पत्ति विनाश रहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्य शास्त्रों में किया है। तो शास्त्र तो गलत भी प्रचलित हो गए हैं, गलत गलत बना दिए हैं, जैसा पहले भी संकेत किया, आगे भी करेंगे। लेकिन जो वेदादि सत्य शास्त्र हैं, आर्ष ग्रंथ हैं और ईश्वर रचित वेद हैं, वहां पर ब्रह्म को उत्पत्ति और विनाश से रहित माना गया है। तो इसका मतलब, आप अगर उत्पत्ति और प्रलय, विनाश या उपक्रम और उपसंहार को ब्रह्म में घटाते हो तो ये दोष आ जाएगा ब्रह्म में। क्योंकि जिसकी उत्पत्ति होती है और प्रलय होता है वह फिर विकारी हो जाएगा, वो अनित्य हो जाएगा। तो कहीं भी परमात्मा की उत्पत्ति और विनाश नहीं माना जाता है। तो बोले ये शास्त्रों में कहीं भी प्रतिपादित नहीं किया गया है। तो महर्षि देखिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं कि
और उत्पत्ति विनाश रहित ब्रह्म का प्रतिपादन वेदादि सत्य शास्त्रों में किया है। वह मतलब वह ब्रह्म नवीन वेदांतियों पर कोप करेगा, गुस्सा करेगा। एक उनको आक्षेप दिया जा रहा है कि जो चीज़ जैसी नहीं है वैसा कथन करना, ब्रह्म वैसा नहीं है उसको करना, तो ब्रह्म को लगेगा ना ये मेरे को कैसा समझ रहे हैं, कैसे गलत समझ रहे हैं मेरे को। तो क्यों ऐसा? तो आगे उत्तर देते हैं, क्योंकि निर्विकार, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं आते, अपरिणामी, जो कि बदलता नहीं है, शुद्ध, अविद्यादि से रहित, शुद्ध, सनातन, सदा से रहने वाला, नित्य, निर्भ्रांतत्वादि विशेषण युक्त, भ्रांति जिसमें नहीं है, मिथ्या ज्ञान जिसमें नहीं है, इन विशेषणों से युक्त ब्रह्म में, ये तो वास्तविक स्वरूप हुआ। अब उसमें अवास्तविक क्या करते हैं? उस ब्रह्म में विकार, जैसे निर्विकार था तो इसमें विकार मान लिया, अपरिणामी था उसमें उत्पत्ति, और ये अज्ञान आदि, वो निर्भ्रांत था इसमें अज्ञान आदि का संभव किसी प्रकार नहीं हो सकता। ये परस्पर विरुद्ध धर्म है। एक को हम कहें कि ये दोनों परस्पर विरुद्ध गुण, ये कई जो गुण बताए ये आपस में विरुद्ध हैं, ये ब्रह्म में नहीं हो सकते। किसी भी वस्तु में दो विपरीत चीजें नहीं हो सकती, ये ऐसे धर्म है। तो इसलिए ये जो आप उपक्रम और उपसंहार को कह रहे हैं ये परमात्मा में नहीं घट सकता। आगे कहते हैं महर्षि, तथा उपसंहार, कोष्टक में लिखा, प्रलय के होने पर भी ब्रह्म, ये सिद्धांत वाक्य हो रहा है कि ये जो सृष्टि का प्रलय होगा उसके बाद भी ब्रह्म और कारणात्मक जड़ और जीव बराबर बने रहते हैं। बराबर बने में रहते हैं मतलब सदा बने रहते हैं, लगातार नित्य हैं। ये त्रैतवाद की बात महर्षि ने कही, सिद्धांत की बात कि ब्रह्म, दूसरा है कारणात्मक जड़। कारणात्मक जड़ का मतलब इस कार्य संसार का, ये जो कार्य द्रव्य है, संसार दिखाई दे रहा है, ये जड़ है, तो इसका जो कारण है मूल प्रकृति वो भी जड़ ही है, वो कारणात्मक जड़ यानी मूल प्रकृति। और जीव, तो इसमें ब्रह्म और जीव ये तो चेतन है, और इसके अतिरिक्त जो भी चीजें हैं वो सब जड़ हैं, वो कार्यात्मक हो सकती है और कारणात्मक हो सकती है। तो प्रलय होने के बाद में जड़ प्रकृति किस रूप में रहेगी? कारणात्मक रूप से रहेगी, कार्य रूप में नहीं रहेगी। क्योंकि कार्य रूप में जो है उसका विघटन होकर के मूल रूप में चले जाना, इसे ही तो प्रलय कहते हैं। उसमें कोई भी कार्य द्रव्य नहीं बचेगा, वो कारणात्मक जड़ रहेगा। तो तीन चीजें बचेंगी प्रलय में भी, ब्रह्म स्वयं रहेगा, कारणात्मक जड़ मूल प्रकृति रहेगी, और जीव भी बराबर बने रहते हैं, इनमें से कोई भी नष्ट नहीं होता है। इसलिए उपक्रम और उपसंहार भी इन वेदांतियों का ठीक नहीं है। यद्यपि प्रकृति का, कार्य जगत का उपक्रम और उपसंहार महर्षि भी मानते हैं, लेकिन चूंकि वो केवल ब्रह्म को ही मानते हैं, मूल प्रकृति और जीव को नहीं मानते, विशेष रूप से मूल प्रकृति को नहीं मानते इस प्रसंग में, इसलिए उनके पक्ष में घट नहीं सकता है, ये संगत नहीं होगा। घट जो घटाएंगे तो ब्रह्म में घटेगा और शास्त्र के विपरीत हो जाएगा, गुण धर्मों के विपरीत जाएगा ब्रह्म के। तो इसी प्रकार की इन नवीन वेदांतियों की कल्पना झूठी है। हम परिकल्पनाएं करते हैं, सिद्धांत देते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक भी करते हैं, अन्य बुद्धिमान भी करते हैं। तो ये जो कल्पना की है उन्होंने, इसको इन्होंने कल्पना कहा है महर्षि ने। ऐसे ही जैनियों का खंडन करने के लिए उनकी प्रस्तुति इस तरह से कर दी, ये जो कल्पना, ये कल्पना झूठी है, ठीक नहीं है। तो ऐसी अन्य बहुत सी अशुद्ध बातें हैं जो कि शास्त्र और प्रत्यक्षादि प्रमाणों से विरुद्ध हैं। तो प्रमाणों से विरुद्ध है, इसलिए महर्षि इनकी बात को स्वीकार नहीं करते। जो प्रमाणों से सिद्ध होगा उसी को स्वीकार किया जाता है, वही सत्य होता है। तो इस प्रकार से उनका खंडन किया। अब कुछ आगे की कुछ इतिहास की बातों को बताते हुए कह रहे हैं कि देखो कैसे कैसे हो गया ये। कहते हैं इसके पश्चात कुछ जैनियों और कुछ शंकराचार्य के अनुयायी लोगों के उपदेश के संस्कार आर्यावर्त में फैले थे। तो जैन मत हो गया था, फिर बौद्ध मत आ गया था, शंकराचार्य के अनुयायी थे उनका भी मत था, यानी अद्वैत वाला। ये अनुयायी लोग उनका उपदेश करने लगे, लोगों तक पहुंचाने लगे। तो उनके पहुंचाने से उस उपदेश के संस्कार यानी वो जो ज्ञान है लोगों तक आर्यावर्त में फैले हुए थे। और आपस में खंडन मंडन भी चलता था, आज भी चलता है जैसे उस समय भी चलता था, कि जब ये सब अपने को ठीक मानते हैं दूसरे को गलत मानते हैं, तो ये खंडन मंडन चलता था, उस समय भी चल रहा था और खूब जोर शोर से भी चलता था। तो ये कुछ भी चीज फैलती है तो ये उपदेश के कारण से फैलती है। जितना लोगों तक पहुंचाते हैं, चाहे पुस्तकों के माध्यम से, चाहे बोल करके, बता करके, उपदेश दे के, जगह जगह गाँव में जाके, विद्यालयों में पढ़ा के, किसी भी तरह से, धर्म संस्थानों में
बता करके कहीं भी करें, लेकिन ये सब बता करके सिखा करके आजकल सामाजिक जो माध्यम है, सोशल मीडिया है, उसके माध्यम से किसी भी तरह से ये कुछ उपदेश दे करके बता करके सूचना दे करके ही ये सब सारी चीज़ें फैलती हैं। तो उस समय भी इस तरह से फैली थी। आगे कहते हैं शंकराचार्य के 300 वर्ष के पश्चात उज्जैन नगरी में विक्रमादित्य राजा कुछ प्रतापी हुआ। तो शंकराचार्य के 300 वर्ष के बाद में तो विक्रमादित्य नाम से कई राजा हुए हैं, ये उपाधि की तरह भी प्रयोग किया जाता था। तो ये जो विक्रमादित्य हैं ये चंद्रगुप्त वाले विक्रमादित्य माने जाते हैं, और ये जिनसे हमारा विक्रम संवत अभी चल रहा है 2078, ये माना जाता है। तो शंकराचार्य इससे 300 साल पहले लगभग हुए। तो इनके लिए कहा जाता है ये राजा कुछ प्रतापी हुए। वैसे तो बहुत प्रशंसा है उनकी, लेकिन ये प्रताप महर्षि जिस संदर्भ में कह रहे हैं, छात्र धर्म की दृष्टि से तो है ही, ज्ञान की दृष्टि से भी है कि जो सत्य है उसकी रक्षा करना और असत्य है उसको हटाना प्रयास करना, असत्य के वशीभूत होकर के वैसा ही मान लेना, वैसा ही प्रचारित करना, ये ना हो। ये उस तरह का प्रताप यहाँ कह रहे हैं, जो सत्य का प्रताप है। तो वो राजा कुछ प्रतापी थे, और शारीरिक दृष्टि से, धन की दृष्टि से, धन बल जन बल ये सब भी साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये कुछ प्रतापी थे जिसने सब राजाओं के मध्य प्रवृत्त हुई लड़ाई को मिटाकर शांति स्थापन की। ये बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे, छोटे बड़े, और आपस में बहुत युद्ध आदि होते थे। तो उन्होंने सबको मिला करके लड़ाई को मिटा करके शांति की स्थापना की। तो इस दृष्टि से उन्होंने अपने क्षात्र धर्म का पालन किया। तत्पश्चात भर्तृहरि राजा काव्यादि शास्त्र और अन्यों में भी कुछ कुछ विद्वान हुए। तो भर्तृहरि राजा थे, उनके बहुत सारे ग्रंथ माने जाते हैं, बड़े गंभीर ग्रंथ भी हैं, बड़े मान्य ग्रंथ हैं भर्तृहरि के। तो उनके काव्यादि शास्त्र बनाए, और अन्य भी व्याकरण के ग्रंथ भी माने जाते हैं उनके। तो उन सब के कारण से तो वो राजा थे, लेकिन विद्वान भी थे, अच्छे पढ़े लिखे थे, बुद्धिमान थे, उनको रुचि थी इन सब में, विद्वानों की संगत में रहते थे, और उसमें उनका मन भी लगता था। तो ये भी कुछ कुछ विद्वान हुए, और उसने वैराग्यवान होकर राज्य को छोड़ दिया। तो भर्तृहरि का नीति शतक भी है, श्रृंगार शतक भी है, और वैराग्य शतक भी है। तो पहले श्रृंगार शतक हो गया, फिर नीति शतक हो गया, फिर वैराग्य शतक भी। उसमें वैराग्य के भी श्लोक बहुत सारे लिखे हैं। तो उनको विविध जीवन की विभिन्न घटनाओं के कारण से वैराग्य हुआ, और फिर राजपाट छोड़ के गए, अध्यात्म की तरफ चले गए थे। तो क्या कि वैराग्यवान होकर राज्य को छोड़ दिया था। फिर कहते हैं विक्रमादित्य के 500 वर्ष के पश्चात राजा भोज हुए थे। तो शंकराचार्य से लगभग 800 साल बाद के माने जाते हैं राजा भोज। ये भी प्रसिद्ध है हमारे इतिहास के अंदर। तो उसने थोड़ा सा व्याकरण और काव्य अलंकार आदि का इतना प्रचार किया कि जिसके राज्य में कालिदास बकरी चराने वाला भी रघुवंश काव्य का करता हुआ। तो ये भी विद्या के बहुत प्रेमी थे, जनता में बहुत पढ़ाने लिखाने का करा। राजा का कर्तव्य होता है कि जनता को ज्ञान आदि दे। उस समय के अनुसार उन्होंने संस्कृत का व्याकरण, काव्य अलंकार आदि का प्रचार किया। तो उस तरह के जब ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं बच्चों को, तो उनमें से कोई भी अच्छा निकल के आ जाता है, कोई योग्य बन जाता है, कवि बन जाता है, विशेष चिंतक बन जाता है। तो तो कालिदास इनके राज्य में थे, ये राजा भोज के समय के कालिदास थे। और कालिदास पहले पढ़े लिखे नहीं थे, बकरी चराने वाले थे, लेकिन वो आगे चल के रघुवंश नाम का एक संस्कृत का काव्य है, बहुत प्रसिद्ध माना जाता है, बहुत अच्छा है। उस काव्य के करता हुए एक उसके लिए प्रशंसा की जा रही है कि वहाँ का बकरी चराने वाला भी इतने को बना उसने भी एक वाक्य बना दिया ऐसा ग्रंथ। तो इसका ये अर्थ भी नहीं है कि जो दूसरे थे ऊपर वाले अन्य थे उन्होंने बहुत सारे इससे भी बड़े बड़े ग्रंथ बनाए। कुछ लोग होते हैं जो बनाते हैं, लेकिन विद्या का प्रचार प्रसार था। राजा भोज के पास में जो कोई अच्छा श्लोक बनाकर ले जाता था, क्योंकि काव्य में उनकी रुचि थी, तो श्लोक एक तरह से कहें कि कविता हो गई। तो कोई कविता बना के ले जाता था संस्कृत के श्लोक, तो उसको बहुत सा धन देते और प्रतिष्ठा करते थे। ऐसे ही बढ़ता है, प्रोत्साहन मिलता है। नहीं तो कवि भी निरुत्साहित होते हैं, वो क्यों लिखेंगे ज़्यादा, अपने अंतः सुखाए स्वतः सुखाए कुछ लोग लिख लेते हैं, लेकिन ज़्यादा प्रवृत्ति नहीं होती है। लेकिन उनको प्रतिष्ठा मिलती है, उनको सम्मान मिलता है, उससे उनकी आजीविका चलती है, तो विशेष चिंतन करते हैं, विशेष ध्यान लगाते हैं,
उसमें प्रयत्न करते हैं, नहीं तो रोजी रोटी नहीं लग जाते हैं तो व्यक्ति और उसके फिर जो झंझट है उसमें पढ़ के इतना शांत एकांत नहीं हो पाता है कि वो ऐसी काव्यों की रचना कर सके। तो ये धन और प्रतिष्ठा दोनों देते थे, उसके पश्चात राजाओं और श्रीमानों ने पढ़ना ही छोड़ दिया। तो यहाँ तक अच्छा पढ़े, आगे भी कुछ पढ़े हैं, लेकिन महर्षि का तात्पर्य है कि जो विशेष ध्यान दिया जाता है वो छूट गया। आज भी जो राष्ट्र पठन पाठन पे, बच्चों के अध्ययन आदि पे जोर देते हैं, उनके शिक्षण में, उनके निर्माण में, वहाँ के बच्चे और वहाँ की प्रजा बहुत अच्छी बनती है। तो ये शिक्षा का प्रचार प्रसार तो होना चाहिए और वो उचित रीति से होना चाहिए। ये महर्षि ने इतिहास की कुछ बातें यहाँ पर बताई। आगे देखिए, आगे फिर कहते हैं कि यद्यपि शंकराचार्य जी के पूर्व, अभी जो प्रसंग चल रहा था वो नवीन वेदांतियों का था, तो शंकराचार्य जी से जुड़ा हुआ था। तो यद्यपि शंकराचार्य जी के पूर्व वाम मार्गियों के पश्चात, वाम मार्गी बहुत पहले हो गए थे जिनका महर्षि ने इस समोल्लास के प्रारंभ में भी उल्लेख किया है, तो उन वाम मार्गियों के पश्चात शैव आदि संप्रदायस्थ मतवादी भी हुए थे। शैव मतलब जो शिव को मानते हैं, शिव जी को मानते हैं, शिव को भगवान मानते हैं और उनसे संबंधित बहुत सारी चीजें करते हैं, तो शिव को मानने वाले शैव कहलाए। तो ऐसे भी मतवादी भी हुए थे, परंतु उनका बहुत सा बल नहीं हुआ था, बहुत अधिक नहीं फैल पाए। अर्थात वैदिक मत फिर भी प्रचलित था, ये शैव भी आ गए थे, लेकिन उनका इतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ था, सीमित मात्रा में थे। लेकिन आगे महाराजे विक्रमादित्य से लेके शैवों का बल बढ़ता आया है, आया मतलब अभी तक बढ़ रहा है और बढ़ा हुआ है, काफी मात्रा में शैव, शिव को मानने वाले वो विद्यमान है। और शैवों में भी चूंकि लंबे समय तक चला, तो कहीं भी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण हो जाते हैं, भिन्नताएं आ जाती हैं। तो वहां पर कहा कि शैवों में पाशुपत आदि बहुत सी शाखा हुई थी। मोटे तौर पर शैव हैं, लेकिन शैव में भी जो भेद है दृष्टि भेद से, वो हुए थे। तो कैसे, जैसे वाम मार्गियों में 10 महाविद्यादि की शाखा है, तो 10 महाविद्यादि 10 शाखाएं पीछे भी महर्षि ने संकेत किया था। तो जैसे वो उनकी 10 थी, ऐसे कई शाखाएं थी, बोले ऐसे जब वामार्गियों में भी शाखाएं हुई, शैवों में भी शाखाएं हुई, सब में मिलेंगी। सब में भी, चाहे जैन हैं, बौद्ध हैं, और भी शाक्त हैं, शैव हैं, शाक्त हैं, सबके अंदर ही बहुत तरह की शाखाएं। स्वभाव होता है, भिन्न भिन्न व्यक्ति होते हैं, भिन्न भिन्न कुछ कुछ भेद हो जाते हैं, मन में भी भेद हो जाता है, विचारों में भेद हो जाता है, और अलग अलग आश्रम, अलग अलग स्थान, इन सब के कारण से भेद होता चला जाता है। तो बहुत सारा भेद हो गया था। आगे, लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार ठहराया, क्योंकि शंकराचार्य जी ने बहुत कार्य किया और अप्रतिम कार्य किया, बहुत बड़ा कार्य किया, नहीं तो ये पूरा क्षेत्र, पूरा आर्यवर्त जैन और बौद्ध बन जाता, यानी वेद विरुद्ध, वेद को नहीं मानने वाला था, ये वैदिक मत समाप्त हो जाता, इतना प्रबल था। तो महर्षि ने लिखा है कि बड़ा भयंकर शब्द लिखा है इनके लिए। तो जब इन्होंने इस सबको परिवर्तित कर दिया, एक सामान्य बात नहीं थी, बहुत क्रांति की बात थी, तो इसलिए लिखा। तो लोगों का उन पर बहुत अधिक प्रभाव था, तो वो शिव का अवतार मानते थे उनको। किसी भी महापुरुष को इस तरह से मानने लग जाते हैं, हमारे यहाँ इस तरह की भावनाएं लोगों में रहती हैं और उनको बहुत मानने लगते हैं। तो लोगों ने शंकराचार्य को शिव का अवतार ठहराया, और उनके अनुयायी सन्यासी भी शैव मत में प्रवृत्त हो गए। तो जो शंकराचार्य को मानने वाले थे, अब शंकराचार्य को शिव का अवतार मान लिया, और वो जो शैव मत चल रहा था पहले से, शंकराचार्य से पहले के, वो शैव मत में प्रवृत्त हो गए। शंकराचार्य वाले भी शैव मत में प्रवृत्त हो गए, ये बात बताई जा रही है। क्योंकि शैव मत का विस्तार होने लगा था, तो अद्वैत वाले भी उससे जोड़ के मिलजुल जाते हैं, ये सब आपस में सामंजस्य, मिलना जुलना भी चलता रहता है। आगे कहते हैं, और वाम मार्गियों को भी मिलते रहे, मिलाते रहे, ऐसा शब्द तात्पर्य है यहाँ पर, कि ये शैव मत में प्रवृत्त हो गए और वाम मार्गियों को भी इसमें मिला लिया। वाम मार्गी बिल्कुल अलग थे, पहले से थे, लेकिन उनको भी इसके साथ में जोड़ लिया, और आपस में जोड़ने के बाद फिर क्या स्थिति बनी कि वाम मार्गी देवी जो शिव की पत्नी है उसके उपासक हो गए, और शैव महादेव के उपासक हुए। तो महादेव शिव एक ही बात है। तो ये शैव थे वो महादेव के उपासक हो गए, और वामार्गी के थे वो देवी यानी शिव की जो पत्नी है उसके उपासक हो गए। तो आपस में संबंध तो हो ही गया है। तो शिव और शिव की पत्नी उनसे जुड़े हुए हैं, तो परिवार तो एक ही है।
तो दिखने में यूं अलग अलग भी है, लेकिन भिन्नता भी है, लेकिन जुड़ाव हो गया उनका आपस में। और ये दोनों ही, यानी वाममार्गी और शैव दोनों, ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अद्यावधि धारण करते हैं। ये दो समानताएं भी बताई जा रही हैं और उनमें प्रचलन है इन बातों का। एक तो है रुद्राक्ष। तो रुद्राक्ष एक फल होता है जो पेड़ पे होता है, उसमें फिर माला बना लेते हैं उसकी, उसका गुठली कठोर होता है। तो रुद्राक्ष और भस्म शरीर के ऊपर, ललाट के ऊपर राख को मलते हैं। अलग अलग इनकी परंपराएं हैं, कोई कहीं लगाता है, कोई कहीं लगाता है, कोई पूरे शरीर पे, कोई यहाँ पर, कोई इस तरह का चिन्ह, लेकिन भस्म को अनेक तरह से लगाते हैं। शिव के साथ भी ये जुड़ा हुआ मानते हैं। शिव भी धूनी रमाते थे या तो भस्म लगाते थे शरीर पे। तो कुछ साधक लोग जो जंगलों में रहते हैं और मच्छर होते हैं वहाँ, उनसे बचने के लिए कुछ उपाय करने रहते हैं, तो राख आदि भी लगाते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं। ये सब होता है। जैसे कि हाथी भी मच्छरों और कीड़ों से बचने के लिए उनके नहाने के बाद में कीचड़ लगा लेते हैं, और ठंडी भी आती है उससे, उनको अधिक देर तक रहती है। ऐसे बहुत तरह के भिन्न भिन्न तरीके से थे, लेकिन इनको विशेष लाभदायक या विशेष आध्यात्मिक चिन्ह मान करके ये लोग करते हैं। इस दृष्टि से भेद है। तो ये दोनों रुद्राक्ष और भस्म अद्यावधि धारण करते हैं, अभी भी करते हैं और आज भी करते हैं। महर्षि के समय भी करते थे और आज भी करते हैं। जो इनको मुख्यता से मानते हैं और उसका पालन करते हैं, उस परंपरा में है, उनके जो साधु संत हैं वो इसको धारण करते हैं अथवा पूजा पाठ में धारण करते हैं। तो परंतु जितने वाममार्गी वेद विरोधी हैं, उतने शैव वेद विरोधी नहीं हैं। तो महर्षि दयानंद इन दोनों में भेद भी कर रहे हैं, चूंकि वेद महर्षि के लिए बड़ी मुख्य बात है। उस दृष्टि से कथन किया कि शैव इतने वेद विरोधी नहीं है, यानी वेद से विरुद्ध मान्यताएं इनकी उतनी अधिक नहीं है जितनी कि वाममार्गियों की है। क्योंकि वाममार्गियों का तो जो हम पीछे पढ़ करके आए, वो वेद के अत्यंत विरुद्ध है, अत्यंत विपरीत बातें वहाँ पर लिखी हुई हैं। उस तरह की बातें वो मानते थे, वैसा करते थे। तो ये एक तुलना कही है। लेकिन ये दोनों चीज़ें, रुद्राक्ष और भस्म आदि, ये दोनों करते थे। तो इन लोगों ने ये आगे कुछ श्लोक दिए हुए हैं, 2 श्लोक दिए हुए हैं। ये शिव पुराण विद्येश्वर संगीता से तुलना करके बताया। लगभग इस तरह के श्लोक हैं। तो क्योंकि ग्रंथों में भेद भी हो जाता है, अलग अलग पांडुलिपियाँ हुआ करती थी पहले, हस्तलेख होते थे, कहीं थोड़ा भेद रहता था, कहीं कुछ रहता था, और अलग अलग परंपराएं थी, तो अलग अलग श्लोक होते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा सा भेद मिलता है। लेकिन लगभग ऐसा था, ये यहाँ पर लिखा है, तुलना करके लिखा हुआ है। तो इस श्लोक का अर्थ हम देखते हैं अभी। महर्षि का पहला अगला वचन लिखते हैं कि इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक बनाए। संस्कृत में बनाते थे। उस समय संस्कृत में लिखना मतलब तो प्रामाणिक बात होना ऐसा माना जाता है। जैसे आजकल अंग्रेजी में लिखा हो तो सामान्य व्यक्ति सोचता है कि ये तो पूरा प्रामाणिक ही है, अंग्रेजी में यानी प्रामाणिक है। तो अलग अलग भाषा की प्रतिष्ठा अलग अलग समय में होती है, क्योंकि वहाँ अच्छी चीज़ें होती हैं बहुत सारी। तो इसलिए जैसे आज विज्ञान अंग्रेजी में या अन्य भाषाओं में भी है, लेकिन प्राय करके अंग्रेजी में मिलता है। तो उस दृष्टि से है। तो इत्यादि बहुत प्रकार के श्लोक बनाए और कहने लगे कि जिसके कपाल में भस्म और कंठ में रुद्राक्ष नहीं है। कपाल ये सिर के भाग को बोलते हैं, मस्तिष्क जो होता है हमारा ऊपर का खोपड़ी, तो उसमें कपाल में भस्म नहीं हो और कंठ में यहाँ पर या नीचे यहाँ रुद्राक्ष नहीं है, उसको धिक्कार है। तो ये जो पहली पंक्ति है संस्कृत के श्लोक वाली, उसको देखिए कि धिक धिक कपालम भस्म रुद्राक्ष विहीनम। तो बोले ऐसे व्यक्ति, ऐसे कपाल को धिक्कार है। धिक 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 मतलब धिक्कार है। हम करते हैं, किसी को कोई बहुत गलत कार्य कर देता है या तो धिक्कार है इसको, आपके मनुष्य जन्म को धिक्कार है, उस तरह से धिक धिक बोलते हैं। तो धिक 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 उस कपाल को है जिस जो भस्म और रुद्राक्ष से रहित है। तो और कंठ में, कंठ का शब्द नहीं लिखा है, लेकिन जहाँ रुद्राक्ष बांधते हैं वो सब भी उसको धिक्कार है, मतलब वो हीन है। और इसका अर्थ करते हुए जो महर्षि नीचे लिखते हैं, तम त्यजेत अंत्यजम यथा, ये भी वहीं का ही वचन है, उसी तरह का। तो बोले जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने भस्म नहीं लगा रखी है और रुद्राक्ष नहीं धारण कर रखा है, उसको अंत्यज के समान छोड़ देना चाहिए, यानी उससे दूर रहना चाहिए। अंत्यज के कहते हैं कि जो अंत में होने वाला, यानी सबसे निम्न स्थिति का जो व्यक्ति है उसको अंत्यज कहा जाता है, उसको निंदित अर्थ में माना जाता है ये।
कि जो विद्या या अन्य चीज़ों में निम्न रहता है और मलिनता आदि रहती है, दोष रहते हैं, उसको अंत्यज नीचे कहते हैं। तो उसको चांडाल के तुल्य त्याग करना चाहिए। अंत्यज मतलब ये चांडाल है। तो निकृष्ट और गंदा मानते हुए, मलिन मानते हुए, जैसे उससे हम दूर रहते हैं, त्याज का मतलब है कि उससे दूर रहते हैं, उसी तरह से ऐसे व्यक्ति से भी दूर रहना चाहिए। ये बात उसको धिक्कार है और हमें उसका संपर्क नहीं करना चाहिए। आगे के जो श्लोक हैं कि कैसे रुद्राक्ष की माला कहाँ कैसे करनी चाहिए, उसके इनके अपने विधि विधान है, वो श्लोक के अंदर बताएं। महर्षि के अर्थ को भी देखते चलेंगे। तो रुद्राक्षान कंठ देशे, अब पहली पंक्ति में देखिए रुद्राक्ष का भी कथन है, भस्म का भी, लेकिन केवल कपाल का कथन है। रुद्राक्ष के कारण कंठ का नहीं है, लेकिन कंठ में भी धारण करते हैं, ये अगले श्लोक से है। रुद्राक्षान कंठ देशे दशन परिमितान, तो कंठ प्रदेश में कितनी रुद्राक्ष होनी चाहिए? दशन के जितनी। दशन कहते हैं दांत को, दांत के जितनी। दांत के जितनी आकार नहीं है, संख्या की दृष्टि से। तो जो एक वयस्क व्यक्ति में 32 दांत स्वीकार किए जाते हैं, तो सामान्य वयस्क व्यक्ति में उस दृष्टि से ये दशन परिमितान का मतलब हो गया 32। तो महर्षि ने हिंदी में जो लिखा है, जो कंठ में 32, तो 32 अर्थ कहाँ से आया? दशन से आया, 32 दांत होते हैं। आगे का मस्तके विंशति द्वे, और मस्तिष्क में 20 के 2, 20 के 2 यानी 40, नीचे शिर में 40। आगे का शत शत कर्ण प्रदेशे, 6 कान के देश में। 6 क्यों गए? 2 कान है तो दोनों, एक तरफ 6 और दूसरी तरफ 6, कुल मिला के 12। तो 6 कान के प्रदेश में। और कर युगल गतान द्वादशान द्वादशैव, तो कर में हाथ में जो भी बांधते हैं वहां पर यहाँ लपेट करके रखते हैं, तो कर में 12 12, 12 दोनों तरफ है, माला बना लेते हैं और उसको बांध लेते हैं। यहाँ संख्या निश्चित कर रखी कि इतने इतने यहाँ पर बांध रहे हैं। आगे कहा बाहवोरिंदो कला भी पृथक इति गदितम एकमेव शिखायाम। तो ये जो कहा बाहु में, बाहु में क्या? बाहुओर इंदो कला भी, इंदु कहते हैं चंद्रमा को, तो इंदु की, चंद्रमा की कलाओं के जितना 16 कलाएं मानी जाती हैं। तो 16 एक एक बाहु में, भुजा में 16 की माला, वो माला बना के उसको लपेट लेते हैं, बांध देते हैं। तो भुजा में 16। फिर आगे कहा था पृथक इति गदितम एकमेव शिखायाम, शिखा में सिर के ऊपर या अपने चोटी पे रखते होंगे, वहां पर एक कहा है। और वक्षस्य, वक्ष प्रदेश में, तो यहाँ पर एक तो होता है कंठ प्रदेश में, कंठ तो ये ऊपर का हो गया, अरे वक्ष प्रदेश में हो गया, वो लंबी लटक के आएगी जो कि छाती तक जाएगी, हृदय प्रदेश तक जाएगी। तो वक्षस्य अष्टाधिकम यह कलयति शतकम, 100 से 8 अधिक यानी 108। तो हृदय में 108 रुद्राक्ष धारण करता है। वक्ष प्रदेश कहते हैं, हृदय प्रदेश कहते हैं, एक ही बात है। तो जो ऐसा करता है स स्वयं नीलकंठ, वो स्वयं नीलकंठ है। नीलकंठ महादेव बोलते हैं, तो नील महादेव को यानी शिव को नीलकंठ भी बोलते हैं, महादेव बोलते हैं। तो नील, नीला है कंठ जिसका, गला जो है वो नीला माना जाता है, शरीर भी इस तरह का माना जाता है। तो वो विष को पी लिया था, उस विष के पीने से कंठ नीला हो गया था, इत्यादि इत्यादि जो भी कथाएं हैं। तो ये नीलकंठ उनका एक नाम है, नीला है कंठ जिनका, जिसका, तो वह साक्षात महादेव के सदृश है, ऐसा मानते हैं। आगे कहते हैं ऐसा ही शाक्त भी मानते हैं। तो जो शक्ति को मानते हैं वो शाक्त कहलाते हैं। तो जो शिव है वो शिव को मानते हैं वो शैव है, जो शक्ति को मानते हैं वो शाक्त कहलाते हैं। तो इसमें देवी को जो मानते हैं, देवी को शक्ति मानते हैं, तो जो ऊपर कहा, तो पार्वती को जो मानते हैं ये शाक्त भी ऐसा ही मानते हैं, वो भी इसी तरह से धारण करते हैं, थोड़ा बहुत भिन्नता हो सकती है। अब इन लोगों ने क्या किया? तो वाम मार्गी पहले चले आ रहे थे, शिव शैव उसके बाद रहे, और शंकराचार्य के मानने वाले भी शैव को साथ में जोड़ लिया उन्होंने। तो ये कैसा हुआ आगे? तो पश्चात इन वाम मार्गी और शैवों ने सम्मति करके, सम्मति यानी आपस में विचार करके, समानमति करके, सम्मति कहते हैं समानमति, तो मिलजुल करके एक मत हो गए कि भाई हमें इसे कैसे करना चाहिए, मिलजुल के कैसे रहें,
और इसको कैसे बढ़ाएं। वो शिव को मानते हैं, ये पार्वती को मानते हैं, इस प्रकार से। और जो जैन आदि मत दूसरे चल रहे थे उनसे अपने को बचा के रखना है, संगठित होने की भी बात होती है, वैसे भले ही अलग अलग हों लेकिन मिल करके रहना होता है, इत्यादि जो भी भावनाएं सामान्यतया किसी भी समुदाय में होती है वो उनमें भी थी। तो पश्चात इन वाममार्गी और शैवों ने सम्मति करके भग लिंग का स्थापन किया। तो भग जो है ये स्त्री जननेन्द्रिय को बोलते हैं और लिंग पुरुष जननेन्द्रिय है। तो जो ये शिवलिंग की पूजा करते हैं उसके संदर्भ में है कि ये जो आजकल प्रचलित हो गया है वो कैसे हो गया। तो भग लिंग का स्थापन किया, उसको मूर्ति बना के या पत्थर की या जैसे भी वो स्थापन किया, जिसको जलाधारी और लिंग कहते हैं। तो लिंग भाग जो ऊपर उठा हुआ रहता है वो लिंग के सदृश होता है, और नीचे का जो भाग है जहाँ पानी आता है फिर नीचे गिरता है वो स्त्री योनि के समान है, भग के समान है। तो उसकी प्रतिकृति उन्होंने इस रूप में प्रस्तुत की और उसकी पूजा करने लगे, इन्हीं की पूजा करने लगे। तो उन निर्लज्जों को लज्जा भी ना आई कि वह यह पामरपन का काम हम क्यों करते हैं। तो जिनको वो पूज्य मानते हैं शिव और पार्वती, और उन्हीं के इन अंगों को लेकर के और फिर उसकी पूजा की, इस तरह से प्रतीक चला दिया, तो ये निंदनीय कार्य। लज्जा इनको बिल्कुल नहीं है और निर्लज्ज होकर के ये इस तरह के कार्य करते हैं। अब बाद वाले तो उनके मानने वाले हैं, वो तो शुरू से ही भक्त उनमें ऐसी भावना, भक्ति भावना भर दी जाती है, उनमें भी लज्जा नहीं आती है। वैसे सामान्यतया जो स्त्री पुरुष होते हैं एक दूसरे के, तो वहाँ तो लज्जा का भाव रहता है, वहाँ वस्त्रादि का धारण करते हैं, लज्जा का भाव रहता है। लेकिन इनसे संबंधित बातें ऐसी प्रचलित कर दी गई कि वहाँ लज्जा का भाव समाप्त हो गया। तो क्यों ऐसा हो गया, तो महर्षि कहते हैं कि किसी कवि ने कहा है, कि लोकोक्ति है, प्रचलित रहा है कि स्वार्थी दोषम न पश्यति। चाणक्य नीति से तुलना कर सकते हैं, चाणक्य नीति में इस तरह का वचन मिलता है। जो स्वार्थी व्यक्ति होता है वो दोष नहीं देखता है। तो एक तरह से तो दोष नहीं देखना, हम यूँ कहें कि अच्छी बात है, दोष नहीं देखता है। तो आजकल कहा भी जाता है कि गुण गुण देखो, दोषों को मत देखो। दूसरों के दोष देखते हैं तो हमारे में भी दोष आते हैं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारी मान्यताएं प्रचलन में हैं। अपने को ठीक रखने के लिए, शांत रखने के लिए दूसरों के दोष देखते हैं तो झगड़े होते हैं, तो उस संदर्भ में ये नहीं लेना है। ये है कि स्वार्थी व्यक्ति अपने दोष नहीं देखता है, अपने कार्यों में अपने में दोष नहीं देखता है, दूसरों के दोष देखता हो भले ही, अपने में दोष नहीं देखता है। तो स्वार्थी दोषम न पश्यति, जिसका स्वार्थ सिद्ध हो रहा है वो किसी भी तरह स्वार्थ सिद्ध करने का प्रयास करता है, अपने दोषों को भी दोष रूप में नहीं देखता, उसको नज़रअंदाज कर देता है। तो स्वार्थी दोषम न पश्यति, इसका अर्थ में ऐसी करते हैं, स्वार्थी लोग अपने काम सिद्धि करने में, अपने काम सिद्धि करने में दुष्ट कामों में भी दुष्ट कामों को भी श्रेष्ठ मानकर दोष को नहीं देखते, अपने आप में, अपने काम की सिद्धि के लिए। तो दूसरों के लिए तो दोष देखेंगे, और मान लो दूसरे से अपना काम सिद्ध हो रहा है तो वहाँ उस व्यक्ति में दोष नहीं देखेंगे, उसको अच्छा अच्छा कहेंगे, अच्छा मानेंगे और अपना काम सिद्ध कर लेंगे। जब काम सिद्ध नहीं होता हो, जहाँ विरोध हो रहा हो, वहाँ भले ही दोष को कह देंगे। तो जैसा राजनीति में भी होता है और भी जगह होता है, विभिन्न प्रयोजनों में हम देखते हैं, तो ऐसे स्वार्थी व्यक्ति ऐसे ही करते हैं, ऐसा स्वभाव है सबका, इनका भी ऐसा ही था। इन कार्यों में भी उनको दोष दिखाई नहीं दिया, क्योंकि लज्जा की बात थी ऐसा, लेकिन उनको दोष नहीं दिखाई दिया। उसी पाषाणादि मूर्ति और भगलिंग की पूजा ही में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष मानने लगे। अब चूंकि उसको उन्होंने पूज्य मान लिया, बहुत विशेष स्थान दे दिया, और लोगों को भी उस तरफ कैसे प्रवृत्त करें, तो कोई ना कोई लुभावनी चीज़ बतानी होती है, प्रयोजन सिद्ध करना बताना होता है। तो उसी की पूजा करने में धर्म मानने लगे, यानी ये किया तो बस धर्म हो गया हमारा पूरा। उसी में सब कामनाओं की पूर्ति मानने लगे, उसी में अर्थ, धर्म के बाद हाँ अर्थ था, तो अर्थ मतलब जो धन संपत्ति की प्राप्ति भी उसमें मानने लगे, अपनी कामनाओं की पूर्ति मानने लगे, और मुक्ति की प्राप्ति भी उसी में मानने लगे कि ये पूजा करो, इसी में सब कुछ हो जाएगा। तो मानव जीवन के जो चार पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, ये पुरुषार्थ चतुष्टय हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो ये चारों के चारों की सिद्धि वो इसी में मानने लगे, लोगों को इसी तरह कहने लगे। ये एक गलत बात प्रचलित हो गई, आज भी इस तरह से प्रचलित है। अब भले ही कुछ लोग उसको केवल पूजा तक मानते हैं, थोड़ी श्रद्धा मानते हैं, प्रयोजनों की सिद्धि मानते हैं इत्यादि, मोक्ष की बात भले ही ना करते हो, लेकिन दुखों से छूटने की बात तो करते ही हैं। ये जो पूजा करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, तो दुख से छूटना तो सभी चाहते हैं, चाहे मूर्ति पूजक हो चाहे मूर्ति पूजक नहीं हो, वो लोग भी इसके साथ में जोड़ देते हैं।
जब संसार में अपने प्रयत्नों से हम अपने प्रयत्न नहीं हो पाते या जितने होते हैं उससे अपने दुख आदि निवृत्त नहीं होते, कामनाओं की पूर्ति नहीं होती, तो व्यक्ति इस तरह की चीज़ों में अपने प्रयोजनों की सिद्धि ढूंढने लग जाता है और मानने लगता है, और कोई कह देता है तो विश्वास भी शीघ्रता से कर लेता है, अंधविश्वास में आ जाता है। आगे का विवरण देखते हैं। महर्षि कुछ इतिहास की बात कह रहे हैं कि जब राजा भोज के पश्चात जैनी लोग अपने अपने मंदिरों में मूर्ति स्थापन करने लगे, तो महर्षि ने कहा था मूर्ति पूजा जैनियों से चलिए, तो वो मंदिर बनाए, उसमें स्थापित की मूर्तियाँ, बहुत विशेष रूप से ये प्रयास हुआ, और उनके दर्शन को आने जाने लगे। तो मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं, प्रतिदिन करते हैं या एक दिन में भी कई बार करते होंगे, तो ये आना जाना उनका, या जब भी जाते हैं बीच बीच में कभी यहाँ गए दर्शन के लिए, कभी वहाँ गए, बहुत प्रचलन है मंदिरों में मूर्तियों के दर्शन करने का, आज भी प्रचलित है। तो अपने अपने मंदिरों में मूर्ति स्थापन करने और दर्शन को आने जाने लगे। तब तो इन पोपों के चेले भी, ये पोप कौन से हैं, ये वाममार्गी थे, शैव थे, शाक्त थे, इनको महर्षि अभी पोप कह रहे हैं, तो इनके जो चेले थे तो वो भी वहाँ पर जाने लगे। जब वो कहीं भी एक आना जाना होता है तो दूसरे भी आने जाने लग जाते हैं। आजकल भी देख सकते हैं बहुत सारे जो तथाकथित धर्म के स्थान माने जाते हैं या प्रार्थना स्थल माने जाते हैं, जहाँ अधिक लोग जाते हैं दूसरे भी वहाँ पर जाने लग जाते हैं। वहाँ बहुत भव्यता रहती है, बहुत सौंदर्य रहता है, सुगंध रहती है, पुष्प रहते हैं, और भजन कीर्तन कव्वाली जो भी होते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं, नारे लगते हैं, प्रसाद बँटता है, लोग लोट लोट करके जाते हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें देखने में आती हैं। तो पीछे पीछे दूसरे भी लग जाते हैं। मनुष्य अंदर से बड़ा दुर्बल जो होता है वो इन चीज़ों से बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है, उसको बस अपना प्रयोजन सिद्ध करना होता है, कैसे भी इनकी तरफ चले जाता है। तो उस समय भी जो इन पोपों के चेले थे, यानी शैव, शाक्त और वाममार्गी थे, वो भी जैन मंदिरों में जाने लग गए। ऐसे ही उनकी संख्या बढ़ी थी उस समय, तो चेले भी जैन मंदिरों में जाने आने लगे। और उधर पश्चिम में कुछ दूसरों के मत और यवन लोग भी आर्यावर्त में आने जाने लगे। तो जो हमारे भारत से, या तो आर्यावर्त से पश्चिम का भाग है, तो जो आजकल के अरब देश हैं उधर, और उसके आगे यूरोप आदि है, तो यूनान, यूरोप, ये जो इस तरह का भाग है हमारा, वो पश्चिम का भाग हमारे लिए पश्चिम का दिशा है। तो वहाँ के लोग भी आने जाने लगे, व्यापार के लिए आए, अन्य यात्राएं करते थे। आना जाना तो बहुत पहले भी था, जब आर्यावर्त में सब चक्रवर्ती राज्य था तब भी आना जाना था, लेकिन वहाँ पर भी बिगाड़ हो गया, वहाँ तो वैदिक मत इतना था भी नहीं पहले, तो वहाँ के भी लोग आने जाने लगे ज़्यादा। तो उससे ये पश्चिम में कुछ दूसरों के मत वो भी आने लगे, और यवन लोग भी जब आने लगे। अब यहाँ यवन का मतलब, आजकल यवन का मतलब मुसलमान लिया जाता है, लेकिन महर्षि ने अन्य जगह पे भी लिखा है यवन अर्थात यूनान के लोग, यूनानी लोग जो हैं। तो पहले यूनान वालों को यवन कहा जाता था, और बाद में पश्चिम से जो भी आता था उसको यवन कह दिया जाता था। और आजकल ये मुख्य रूप से मुसलमानों के लिए रूढ़ हो गया है, क्योंकि उधर से जो आते हैं, जो अरब आदि देशों से, ये अधिकतर मुस्लिम लोग रहे, तो उनको यवन कह दिया जाता है। लेकिन महर्षि का यहाँ यवन से तात्पर्य वहाँ यूनान के जो लोग थे उस समय के हिसाब से वो कथन है। तो जब वो आने लगे तब पोपों ने यह श्लोक बनाया, क्योंकि ये पोप थे, अपने स्वार्थ के लिए सारा कार्य करते थे, गलत बातें करते थे। और जब ये लोग होने लगे, जैन भी बढ़ गए, ये लोग दूसरे मतांतर वाले भी आने लगे, तो इनको रोकना था, क्योंकि इससे इनका स्वार्थ की हानि होने लग रही थी। इनके चेले कम हो रहे थे, इनको धन आदि की उपलब्धि कम हो रही थी, मान सम्मान कम हो रहा था। तो ये इन्होंने इस तरह के श्लोक बनाए ताकि लोग वहाँ न जाएं और हमारे पास ही रहें। तो क्या श्लोक बनाया? आप संस्कृत में कुछ भी बना देते हैं, संस्कृत तो जानते ही थे। न वदेत यावनीं भाषां प्राणैः कंठगतैरपि। यवन भाषा, यावनी मतलब है यवन की जो भाषा है वो यावनी भाषा कहलाएगी। तो यावनी भाषा को न बोले, उनकी बातों को न बोले, कब कब तक भी? प्राणैः कंठगतैरपि, प्राण कंठ में आ गए हो तो भी न बोले, अर्थात बिल्कुल मृत्यु सामने आ गई हो तब भी न बोले। क्योंकि सामान्यतः कोई नहीं बोलेगा, लेकिन जब मौत सामने आ गई है, कंठ तक आ गई है, मरने वाला है, तो व्यक्ति बोलने लग जाए, मान लेता है। बोले इसका तात्पर्य हुआ कि भले ही मर जाए लेकिन यावनी भाषा न बोले। आगे का हस्तिना ताड्यमानोपि न गच्छे जैन मंदिरम। अगर हाथी पीड़ित कर रहा हो, यानी हाथी कुचल रहा हो, उसको मार रहा हो,
तो भी जैन मंदिर में न जाए। यानी हाथी पीछे पड़ा हो, मार रहा हो मदमस्त हाथी, और तो बचना हो, और फिर जैन मंदिर में अगर जाके जान बचती हो तो भी जैन मंदिर में न जाए। सामान्य स्थिति में जाते हैं वो तो करना ही नहीं है। ये अति में कथन किया गया है कि इतना हो तभी नहीं, जैसे हम भाषा में बोलते हैं कि भूल करके भी नहीं जाना है, मृत्यु हो जाए तो भी नहीं जाना, यानी मर जाओ लेकिन वहां मत जाना। तो मरना जीवन का त्याग, ये तो सबसे बड़ी बात होती है। तो इस हद तक आपस में इतना द्वेष हो गया था, और फिर इनको रोकना पड़ा, इतनी जोर से इनको कथन करना पड़ा। तो ये भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व से तुलना कर सकते हैं, लगभग उस तरह का वचन ये श्लोक यहाँ पर दिया है। महर्षि इसका अर्थ लिखते हैं, चाहे कितना भी दुख हो, ये प्राण कंठ तक आ जाए मतलब चाहे कितना भी दुख हो, प्राण कंठगत अर्थात मृत्यु का भी समय आवे तो भी म्लेच्छ अर्थात यवनों की भाषा मुख से न बोलनी चाहिए, न बोलनी। और उन्मत्त हाथी मारने को दौड़ा आता हो और जैन के मंदिर में जाने से बचता हो तो भी जैन के मंदिर में प्रवेश न करे। तो देखिए, ये समाज में भिन्न भिन्न मान्यताएं चलती हैं और आपस में कितना विरोध हो जाता है, कितना परस्पर विरोध और विद्वेष आपस में बन जाता है, और अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो उचित होता है वो बोलने लगते हैं और दूसरों का निषेध करने लगते हैं, प्रमाणों को छोड़ के, सत्य असत्य को छोड़ करके। और ऐसा ही लोगों को भ्रमित करते रहते हैं, ऐसे ही संघर्ष हो जाते हैं। आज की भी ऐसी स्थिति है, आज भी ऐसा ही होता है। तो अपने अपनी जगह बुलाते हैं, दूसरी जगह मना करते हैं, विरोध करते हैं। तो महर्षि का कथन ये है कि सत्य के ग्रहण में उद्यत रहना चाहिए, जो सत्य है उसको स्वीकार करो, इस तरह से अनावश्यक गलत बातों की तरफ नहीं जाना है। तो सत्य ही का ग्रहण करना, सत्य को जानना, ये मनुष्य जीवन का प्रयोजन है। अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को हमें व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और अन्यों के जीवन को भी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी गलत बात दूसरों को नहीं बतानी चाहिए। तो ये जो विद्वेष चल रहा था आपस में, इतना विरोध किया कि मंदिर में भी न जाए। आगे कहते हैं, किंतु जैन मंदिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मरना उससे अच्छा है। ये तात्पर्य है, ये अर्थापत्ति से आता है कि हाथी आ रहा हो तो भी जैन मंदिर में ना जाए, ये तो एक सीधा कथन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि भले ही उस हाथी से मर जाए लेकिन जैन मंदिर में ना जाए। इतना विरोध, इतना विद्वेष और ये कथन प्रचलित हो गए, ये सब स्वार्थ के चलते हुआ। तो आगे कहते हैं, ऐसे ऐसे अपने चेलों को उपदेश करने लगे। जब उनसे कोई प्रमाण पूछता था कि तुम्हारे मत में किसी माननीय ग्रंथ का भी प्रमाण है, क्योंकि ये जिन ग्रंथों को बोलते थे वो सामान्य थे, तो बोले कोई प्राचीन माननीय, माननीय मतलब मान के योग्य प्रमाणित ग्रंथ का प्रमाण है, तो कहते थे कि हाँ है, और हाँ ही कहना पड़ता है, मना कैसे करेंगे। जब वे पूछते थे कि दिखलाओ, तो मार्कंडेय पुराण आदि के वचन पढ़कर सुना देते थे। वेद का ग्रंथ है, वेद का नहीं बताएंगे, उपनिषद का नहीं बताएंगे, दर्शनों का नहीं बताएंगे, ब्राह्मण ग्रंथों का नहीं बताएंगे, जो ऋषि मुनियों के सच्चे ग्रंथ हैं उनका नहीं बताएंगे। ये मार्कंडेय पुराण आदि वचन जो बाद के बने हुए थे, जिसके बारे में महर्षि आगे बताएंगे, तो मार्कंडेय पुराण आदि के वचन पढ़ सुनाते थे, जैसा कि दुर्गा पाठ में देवी का वर्णन लिखा हुआ है। तो दुर्गा पाठ ग्रंथ है, देवी का उसमें वर्णन है, इनको वो बता दिया करते थे, क्योंकि उनमें उन्होंने डाली थी वो सारी बातें, वो ग्रंथ रचे थे। आगे महर्षि इस बारे में बताएंगे, जिसको कि हम कल देखेंगे, क्योंकि उन्हें अपनी बात को सिद्ध तो करना ही पड़ता है, कोई ना कोई पूछेगा। तो झूठ भी तो सत्य के आधार पर चलता है, कुछ प्रामाणिकता तो दिखानी ही पड़ती है, चाहे विज्ञान के नाम पर बताएं, चाहे पुस्तकों के नाम पर बताएं, कैसे भी बताएं। तो उस समय उन्होंने ये इस तरह की प्रवृत्ति की कि बहुत सारे ग्रंथ रच लिए, या बहुत से जो प्रचलित ग्रंथ थे उनके अंदर प्रक्षेप कर दिया अपनी बातों का, और वहाँ के प्रमाण बताने लगे, और या ऐसे ग्रंथ बना दिए जिनका लेखक वो किसी प्राचीन ऋषि को, और उनको मानने लगे, उनको प्रचारित कर दिया, जबकि बातें खुद ने डाली हुई थी उसमें, गलत बातें। तो ऐसे अपने प्रमाणों को वो प्रस्तुत करते थे। इस विषय में आगे का हम अगली कक्षा में देखेंगे। आज का विषय इतना ही रखते हैं। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति।